सड़क पर अचानक टैटू वाले हैवी हिटर्स सामने आ जाते हैं। उनमें से एक बदमाश ग्रिन के साथ घूरते हुए पूछता है, तुम ही हो ना जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं? युगजी घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वो उन्हें जानते हैं, लेकिन एमसी पूरी तरह काम रहता है। डरा हुआ युगजी पीछे हटने लगता है, कहता है पंगा मत लो, पर लीडर उसे चिढ़ाते हुए बुलाता है, पिछली बार तो तुझ पर हमने रहम किया था। एमसी ठंडी नजरों से पूछता है, तो तुम ही थे जिन्होंने मेरे दोस्त को पहले चोट पहुंचाई थी? वो आदमी घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और हाथ जोड़कर लड़ाई शुरू न करने की भीख मांगने लगता है। वो ब्रूट फिर धमकी देता है, सड़क पर जब भी दिखा हर बार तोड़ूंगा, तैयार रहना। तीनों बुलीज दोनों दोस्तों को नफरत भरी नजरों से घूरते हैं, वही झगड़ा शुरू करने को तैयार। लेकिन लीडर चीत जाता है और अचानक तोजो के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड भी नहीं लगता, एमसी पलटकर ऐसा खूंखार पंच मारता है कि सामने वाला उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ब्रूट वही ढेर हो जाता है, पूरी तरह स्टंड। उसका चेहरा बिगड़ चुका होता है, लाल लिक्विड से सना हुआ। बाकी दोनों गूंस अपने बॉस की तरफ भागते हैं और तोजो को गालियां देते हैं, साले पलट कर मारा। एमसी चुपचाप अपनी शर्ट खोलता है, उसकी चेस्ट पर लड़ाइयों के निशान भरे पड़े होते हैं। बुलीज एक पल के लिए चुप हो जाते हैं उसकी बॉडी और एटीट्यूड देखकर। लीडर गुस्से से चिल्लाता है, पूरा दम लगाकर इसे खत्म कर दो। दोनों हैवी हिटर्स एक साथ एमसी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तोजो के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा हो। फाइट शुरू होती है, दोनों गूंस पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन एमसी आराम से डॉज करता है और एक के मुंह पर जबरदस्त पंच जड़ देता है। वो जमीन पर गिरते ही तोजो उस पर बिना रहम किए लगातार पंचेस बरसाता है। फिर वो दूसरे गून की तरफ मुड़ता है, आंखों में फोकस और ठंडक। दूसरा बुली पंच मारता है, एमसी आसानी से ब्लॉक करता है, उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, पूरी तरह इमोबिलाइज। फिर एक जबरदस्त नी स्ट्राइक, ब्रूट के मुंह से लाल लिक्विड उछल पड़ता है। लीडर जमीन पर बैठा सब देखता रह जाता है, शॉक में फ्रोजन। डर के मारे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वो कॉलर से पकड़ता है, बीट डाउन जारी रखने को तैयार। बिना सोचे एक और तगड़ा पंच उसके चेहरे पर मार देता है। तभी युगजी उसे रोक लेता है, बस कर, हमारी जिंदगी अब स्टेबल हो चुकी है। तोजो उसे छोड़ देता है और ठंडे लहजे में चेतावनी देता है, आज छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं। गून अपने बॉस को उठाता है, एमसी पलट कर जाने लगता है। पीछे से धमकी आती है, हमें तेरा एड्रेस पता है। तोजो बिना रुके बोलता है, कभी भी आ जाना। युगजी बताता है कि उनका बॉस कुरोसन है, पूरा इलाका उसी के कंट्रोल में है, बेहद खतरनाक। एमसी दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है उसे शांत करने के लिए, हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्यों न उसी बॉस को गिरा दे और सब अपने कंट्रोल में ले ले। युगजी सन्न रह जाता है, उसे लगता है तोजो अब बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। वो घबरा कर कहता है, वो ढेर सारे गूंस लेकर आएंगे। सीन शिफ्ट होता है, शहर के एक दूर दराज थोड़े गरीब से इलाके में एक हैवी हिटर पॉप्सिकल चूस रहा है, दूसरा फेंस के पास खड़ा सिगरेट पी रहा है। तो जो दूर से देखता है और कहता है, ये फाइट में ज्यादा काम के नहीं लगते। युगजी भरोसे से जवाब देता है, लड़े या न लड़े, लेकिन ट्रस्ट के आदमी है। सिगरेट पीता हुआ आदमी पूछता है, किससे भिड़ने वाले हो? युगजी मुट्ठी भींचकर सीरियस आवाज में कहता है, कुरोसन से। नाम सुनते ही दोनों के चेहरे उड़ जाते हैं, पूरी तरह शौक और डर। तोजो कहता है, इन्हीं लोगों ने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई थी, मैं सबका हिसाब बराबर करूंगा। स्मोकर हंस देता है, डर नहीं लगता, उस बास्टर्ड को मैं भी कब से खत्म करना चाहता हूँ। हैवी हिटर हामी भरता है और बोलता है कि वो भी इसी पल का इंतजार कर रहा था, एक्शन में कूदने के लिए। एमसी थोड़ा इम्प्रेस्ड होकर कहता है, सोचा नहीं था तुम लोगों में इतना दम होगा। फिर वो साफ बोल देता है, सिर्फ हिम्मत से लड़ाई नहीं जीती जाती, छोटा ग्रुप अगर जीतना चाहता है तो प्लान चाहिए। इतना कहकर वो अपनी कंपनी की तरफ इशारा करता है, यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसी जगह से गेम पलटेगा। कुछ देर बाद एक सुनसान और अंधेरे इलाके में सफेद वैन तेजी से आकर रुकती है। अंदर से कुरोसन के कई गूंस निकलते हैं, हाथों में बैट्स, पूरा दंगा करने के मूड में। फिर खुद कुरोसन उतरता है और पूछता है, यही मीटिंग स्पॉट ना? एक गून कंफर्म करता है,
हाँ बॉस, पूरे दिन नजर रखी थी, अंदर ही है। बॉस अपने आदमी से पूछता है, कितने लोग हैं सामने? ब्लॉन्ड बुली बोलता है, 5 है, और जिसने मुझे पीटा था वो पागल एक्सकॉन है। बॉस हंस देता है, एक्सकॉन? मैं भी जेल देख चुका हूँ। फिर ऑर्डर देता है, जल्दी खत्म करो इन्हें। अंदर से तो जो खिड़की के पास खड़ा देख रहा होता है। दुश्मनों की स्क्वाड अटैक के लिए रोल अप कर रही होती है। उसके एलाइज भी वही होते हैं, सब रेडी, टेंस और फोकस्ड। तभी एक नया एलाई बुकशेल्फ के ऊपर से झांकता है और तोजो को ग्रिन देता है। अगले ही पल एक ब्रूट पूरी ताकत से डोर को लात मारकर तोड़ देता है। एनिमी गैंग अंदर घुसती है और देखती है तोजो की टीम बीच रूम में उनका इंतजार कर रही है। कुरोसन सीधा एमसी को घूरता है, तू ही है ना जिसने मेरे लड़कों का काम तमाम किया? तोजो ठंडी और गंभीर आवाज में बिना रुके जवाब देता है, हाँ वही हूँ। बॉस कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ चिल्लाता है, पूरा दम लगा दो, और गुस्से में ऑर्डर देता है, इसे पकड़ो अभी। लकड़ी के बैट्स लेकर गूंज झपटते हैं, लेकिन तभी बुकशेल्फ के ऊपर से पाउडर की पूरी बाल्टी उड़ती है। हवा में पाउडर फैल जाता है। गूंज पूरी तरह ब्लाइंड और डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। बॉस गुस्से से चिल्लाता है, उसे मारो। गंदी चाल है ये। एक ब्रूट शेल्फ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाला एलाय पहले से रेडी होता है। एक जबरदस्त किक, दुश्मन का मुंह चकनाचूर, बॉडी उड़ती हुई दूर गिरती है और बाकी गूंज के लिए क्योस तैयार। फिर ऊपर से पानी की दूसरी बाल्टी गिरती है। लाइम से रिएक्ट होते ही जमीन पर पड़े गूंज दर्द से चीखने लगते हैं। बॉस तिल मिलाकर चिल्लाता है, डरपोक हो तुम लोग, चीप ट्रिक्स। लड़ाई और भड़क जाती है। इसी बीच तो जो एक गूंज से बैट छीन लेता है, पूरी ताकत से उसका हाथ मरोड़ देता है। आदमी दर्द से चीख उठता है। ब्लॉन्ड बुल्ली चिल्लाता है, ये फे नहीं है, बहुत गंदा तरीका है। तो जो ठंडे लहजे में जवाब देता है, आई फॉर एन आई, फेमस रूल है। एक पल भी वेस्ट नहीं करता, सीधे दौड़ता है और ब्लॉन्ड गाय की चेस्ट पर सटीक जानलेवा किक मारता है। वो वही ढेर, कुछ ही पलों में सारे गूंज जमीन पर पड़े होते हैं। रूम में सिर्फ तोजो खड़ा होता है। गुस्से से पागल कुरोसन चिल्लाता है, मैं तुझे अपने हाथों से खत्म करूंगा। तोजो अपनी शर्ट फाड़ देता है, तो आ अब यही, अभी फाइनल शोडाउन। बॉस उसे ब्रेव कहता है और मान जाता है। मैन टू मैन यही फैसला होगा। वो भी अपनी शर्ट फाड़ता है। मजबूत चेस्ट पर फैला हुआ एक विशाल टैटू नजर आता है। दोनों कमरे के बीचों बीच एक दूसरे को घूरते हैं। सांसें भारी, माहौल सन्ना। बिना एक सेकंड गवाए कुरोसन झपटता है और तोजो के चेहरे पर जबरदस्त पंच चढ़ देता है। वार इतना भारी होता है कि एमसी पीछे उड़ता है और जमीन पर जोर से आकर गिरता है। लेकिन गिरने से ठीक पहले तोजो दुश्मन की बाह पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ नीचे घसीट लेता है। दोनों जमीन पर आ गिरते हैं और वही लौटते हुए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, पूरी ताकत से वार पर वार। धीरे धीरे एमसी डिसएडवांटेज में आ जाता है। बॉस उसे पीछे से जकड़कर टाइट रियर नेकेड चोक में फंसा लेता है। ब्रूट पूरी ताकत से दबाव डालता है और तोजो की सांसें उखड़ने लगती है। यूजी चिल्लाता है, कोई बीच में नहीं आएगा, ये लड़ाई उसी की है। अमानो भी समझ जाती है, अगर तोजो को ये इलाका चलाना है तो ये जीत उसे अकेले ही हासिल करनी होगी। बॉस गुस्से में दहाड़ता है, सबको नर्क भेजूंगा, और चोक होल्ड और कस देता है। एमसी दर्द से दांत पीसता है। ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। नजरें धुंधली पड़ने लगती हैं। उसी पल उसे अपने दोस्त याद आते हैं, यूजी, अमानो, जिन्होंने हर मोड़ पर उसका साथ दिया। दिमाग में आवाज गूंजती है, फाइनल बैटल है, बैकअप बुला ले। ब्रूट उसे चिढ़ाता है, श्रिम्प, तू मुझे सपने में भी नहीं हरा सकता। अचानक एमसी पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटकता है। एक झटके में चोक तोड़ देता है। दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। कमरे के बीच आमने सामने। तो जो बिना रुके चार्ज करता है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ पंचेस सीधे दुश्मन के चेहरे पर। बॉस सन्न रह जाता है, स्पीड और पाव से पूरी तरह शॉक्ड। बॉस ताना मारता है, बस इतनी ही ताकत है। एमसी गुस्से से पूरी ताकत से पंच मारता है और सीधा जोरदार हेडबट उसके मुंह पर जड़ देता है। दर्द भरी मुस्कान के साथ बॉस गरजता है, देखते हैं कौन पहले टूटता है। अगले ही पल दोनों बीच कमरे में लगातार ब्रूटल हेडबट्स एक्सचेंज करने लगते हैं। तो जो दुश्मन का सिर पकड़कर पूरी ताकत से हमला करता है। हर टक्कर के साथ लाल लिक्विड हवा में उड़ता है।
दोनों के चेहरे पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। जमीन पर पड़े गूंज बुदबुदाते हैं। बॉस, पास आउट हो गया क्या? तोजो एक कदम पीछे हटता है। बॉस मुश्किल से खड़ा रह पाता है। विक्ट्री की नजर से एमसी उसे घूरता है। ब्रूट घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। एमसी के दोस्त शॉक में हैं। अब समझ आता है कि तोजो कितना बदल चुका है, कितना ताकतवर हो गया है। जमीन पर पड़े बॉस अपने आदमियों को चिल्लाकर आदेश देता है, खड़े क्या हो, सब एक साथ टूट पड़ो। लेकिन एमसी के दोस्त आगे बढ़ता है और ठंडे लहजे में बोलता है, मेरे रहते तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अमानो चिल्लाती है, बस खत्म हो चुका है। बॉस दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता है, थका हारा, आधा बेहोश। तो जो जीत की नजर से कहता है, तू हार गया, हिसाब बराबर हुआ। फिर मुड़कर ठंडी आवाज में जोड़ता है, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त युगजी के साथ जो किया, उसकी कीमत अभी बाकी है। एक पल की भी देरी नहीं। एमसी पूरी ताकत से बॉस के चेहरे पर किक मारता है। ब्रूट पूरी तरह लाइट्स आउट, जमीन पर गिरता है, पूरी तरह डिफीटेड, चेहरा कुचला हुआ, दर्द और गुस्से में कराहता हुआ। ब्लॉन्ड गूंज चिल्लाता है, मैंने कॉप्स में अपने कजिन को कॉल कर दिया है, कोई नहीं भाग पाएगा। एमसी जरा भी नहीं हिलता, शांत आवाज में कहता है, ठीक है, कॉप्स का इंतजार करेंगे। एक एलाई घबरा जाता है, हमें भागना चाहिए, अभी पकड़े जाएंगे। तो जो जमीन से अपनी शर्ट उठाता है, आसानी से पहनते हुए, रिलैक्स। वो कहता है, कोई अरेस्ट नहीं होगा, हम यही रुकेंगे। स्मोकर अब भी घबराया हुआ है, भाई हम पूरी तरह फंस सकते हैं। लेकिन यूजी उसे शांत करता है, सब ठीक है, उस पर भरोसा रख। तभी भारी कदमों की आवाज गूंजती है। कॉप्स आखिरकार उस केओस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। एक ऑफिसर पूछता है, यहाँ चल क्या रहा है? जमीन पर पड़े सारे ब्रूट्स को देखकर ब्लॉन्ड गाय तुरंत उंगली उठाकर तोजो की तरफ इशारा करता है, इसी ने शुरू किया सब। कॉप एमसी को घूरता है और तंज में बोलता है, हिम्मत तो है तेरे में, अपने ही कजिन को कूट दिया। तभी तोजो को पूरा पिक्चर समझ में आ जाता है। यही वजह थी बॉस की इतनी अकड़ की। ऑफिसर ठंडे लहजे में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, जेल में बैठकर अपनी बेवकूफी पर सोचने के लिए पूरी जिंदगी मिलेगी। एमसी उसे बर्फीली नजर से देखता है, सच में इतनी अथॉरिटी है तुम्हारे पास? कॉप स्मर्क करता है, इस इलाके में मैं ही कानून हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। ब्लॉन्ड गाय अपने कजिन से कहता है, सेल में डालने से पहले मुझे एक पंच मारने दे। ऑफिसर शैतानी मुस्कान के साथ मान जाता है और बाकी कॉप्स को ऑर्डर देता है, सबको अरेस्ट करो। कॉप्स बैटन निकालकर आगे बढ़ते हैं। तभी एमसी अपना फोन निकालता है, एक कॉल करने दूंगे? कॉप जोर से हंसता है, यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मेरी अथॉरिटी के खिलाफ जा सके। तो जो शांति से बोलता है, 5 मिनट में तुम घुटनों पर माफी मांगोगे। ब्लॉन्ड गाय चिढ़कर कहता है, तुझे पता भी है कॉप और चीफ तनाका का कनेक्शन क्या है? फिर घमंड से जोड़ता है, ये चीफ का नेफ्यू है और उसके ऊपर है मंगीरो। एमसी मन ही मन मुस्कुराता है, उन्हें नहीं पता कि मंगीरो तो वो पहले ही निपटा चुका है। ऑफिसर ताना मारता है, कॉल कर ले, देखते हैं कौन घुटनों पर आता है। तो जो नंबर डायल करता है, कॉप और उसका कजिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे घूरते रहते हैं। फोन पर एमसी अहम से बोलता है, बॉस तक मैसेज पहुंचा दो। मन में सोचता है, चलो आज देख लेते हैं गोड़ा सच में रिलायबल है या नहीं। दूसरी तरफ ऑफिस में अहम दरवाजा नॉक करके अंदर जाती है। बॉस के पास जाकर कहती है, तो जो मदद मांग रहा है अभी। गोड़ा ध्यान से सुनता है, फिर ठंडे स्वर में बोलता है, मना कर दो, अभी तक कोई काम का नहीं निकला और डिमांड्स शुरू कर दी। अहम सर हिलाकर मुड़ती है, लेकिन रुककर कहती है, अगर अभी उसे लटकने दिया तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा, और वैसे भी वो अब भी आपके हाथ में है। गोड़ा गहरी सांस लेता है, आखिरकार मान जाता है, ठीक है, मुड़ा को भेजो। फिर सख्त चेतावनी देता है, तो जो इसकी कीमत चुकाएगा। वापस स्ट्रीट पर कॉप ताना मारता है, क्या हुआ, कहाँ गई सारी बड़ी बड़ी बातें? एमसी चुप रहता है, मन में शक, कहीं गोड़ा सच में छोड़ तो नहीं देगा। कॉप ऊब जाता है, ले जाओ सबको अभी। तभी अचानक एमसी का एक नया एलाई कॉप की कलाई कसकर पकड़ लेता है। कॉप्स चौंक जाते हैं। ऑफिसर गुस्से से दहाड़ता है, पता है कॉप पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है? ब्लॉन्ड गाय चिल्लाता है, छोड़ दो, सब खत्म है तुम्हारे लिए। एक एलाई एमसी की तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो, यही एंड है क्या? उसी पल
ऑफिसर का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर नेम देखता है, चीफ। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से चीख पड़ती है, तूने इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ऑफिसर घबरा जाता है, सर मैं तो बस कुछ गुंडों को अरेस्ट कर रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तोजो की बात तो नहीं कर रहा? कॉप का चेहरा उड़ जाता है, कांपती आवाज में बोलता है, जी सर। चीफ गुस्से से फट पड़ता है। तोजो के चेहरे पर हल्की विक्टोरियस स्माइल आ जाती है। गेम अब मजेदार हो रहा है। कॉल करते ही ऑफिसर तुरंत बोलता है, इसे अभी छोड़ दो। ब्लॉन्ड गाय हक्का बक्का रह जाता है, क्या? क्यों? अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? ऑफिसर तिल मिलाकर उस पर चिल्लाता है, चुप रह इडियट। सबके सामने अपने ही कजिन को बेइज्जत कर देता है। फिर ऑफिसर अचानक ब्लॉन्ड गाय को अपने बैटन से मारता है, चिल्लाकर कहता है, इसी ने हीरो को छुआ था। दो कॉप्स आगे बढ़कर एमसी को बैटन पकड़ा देते हैं, एक तरह से माफी के तौर पर। ब्लॉन्ड गाय का कजिन घबराकर माफी मांगता है, सब गलतफहमी थी सर, ये लोग ही गंदगी है। लेकिन तोजो उसे वही बात याद दिलाता है जो उसने पहले कही थी, और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदले की आग होती है। ठंडी आवाज में वो कॉप को ऑर्डर देता है, घुटनों पर बैठ और माफी मांग। डर के मारे कॉप तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है, बार बार झुकता है, गिड़गिड़ाता है, माफ कर दीजिए, जान बख्श दीजिए। उसके आदमी और बाकी बुली सन खड़े देखते रहते हैं, चेहरा सूजा हुआ, जख्मों से भरा। कॉप लगातार भीख मांगता रहता है, लेकिन एमसी बस इतना कहता है, अपना कचरा उठा और मेरी नजरों के सामने फिर कभी मत आना। कॉप राहत की सांस लेता है, तेजी से उठता है और बार बार सिर हिलाता है। फिर कॉप्स और पुलिस की पूरी टीम वहां से निकल जाती है। एक एलाय मुस्कुराकर बोलता है, आज से तू ही हमारा बॉस है। हैवी हिटर भी हामी भरता है, अब से पूरी लॉयल्टी आपके नाम। अमानो तारीफ करती है, जैसा हमेशा, लड़ाई में कमाल कर दिया। तो जो हाथ उठाकर बोलता है, चापलूसी बंद करो, मेरे साथ रहोगे तो फायदा होगा। दोनों नए एलाइज जोश में चिल्लाते हैं, आपके साथ हम बहुत ऊपर जाएंगे। एमसी थोड़ा सोचता है और बोलता है, शायद अब हमें एक लेजिट बिजनेस खोलना चाहिए। सब चुप हो जाते हैं, आइडिया सुनकर थोड़े कंफ्यूज। वो आगे कहता है, कर्रोई हट चुका है, पूरा डिस्ट्रिक्ट अब खाली है। एक एलाय हैरान होकर पूछता है, इतना बड़ा सोचना ज्यादा नहीं हो रहा? तो जो ठंडे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, या तो पूरा खेलो या खेलो ही मत। फिर वो अमानो की तरफ मुड़ता है, एविडेंस गोड़ा के पास ले जाओ और उससे मिलकर आओ। अमानो मुस्कुराती है, जैसे पूरा प्लान पहले से समझती हो। एमसी पीठ घुमाते हुए कहता है, अब मैं सिटी के बिग बॉस से डील करने जा रहा हूँ। ऑफिस में एहम अंदर आती है, तोजो की तरफ से एक गिफ्ट आया है। अमानो दूसरे औरत के साथ अंदर जाती है और एनवलोप गोड़ा को देती है। ये तोजो की रिक्वेस्ट है। वो कहती है, बॉस एनवलोप खोलता है, अंदर एक रिश्वत की रिसीप्ट जैसी चीज होती है। अमानो बताती है, रेसिपिएंट सिटी का बड़ा आदमी है, ये हमारे लिए लेवरेज है। गोड़ा कागज को ध्यान से देखता है। अमानो सामने खड़ी रहती है, नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार। बॉस संतुष्ट मुस्कान देता है, नए सबॉर्डिनेट के गिफ्ट से काफी खुश। अमानो बोलती है, एक और फेवर है तोजो की तरफ से। बॉस इशारे से कहता है, सीधे बोलो। वो गंभीर होकर कहती है, नेक्स्ट टारगेट है खतरनाक शुयोशिमुरा। बॉस तुरंत मना कर देता है, वो मेरे टाइम के लायक नहीं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। अमानो शांति से कहती है, बस पुलिस से अपने टाइज काट दीजिए, बाकी हम संभालेंगे। गोड़ा मान जाता है, लेकिन हाथ उसकी टांग पर सरकाते हुए पूछता है, और मेरे लिए क्या? अमानो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, काम खत्म होते ही आपको प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा। फ्लैशबैक में एक एलाय समझाता है कि टारगेट पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाता है और उसके पास 10 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। वो ये भी बताता है कि करोकी तो बस उसका एक लैकी था और असली बॉस पुलिस चीफ को प्रोटेक्शन के पैसे देता है। एमसी आखिरकार नतीजे पर पहुंचता है, अगर टारगेट तक पहुंचना है तो पहले पुलिस चीफ की आवाज बंद करनी पड़ेगी। एक एलाय सिर हिलाकर उसकी लॉजिक से सहमत होता है। अंधेरी नजर के साथ एमसी सोचता है, जब पैसों पर आंच आती है तो गोड़ा भी किसी को नहीं बचा पाता। ग्रुप एक विशाल मैंशन की तरफ बढ़ता है जो साफ तौर पर टारगेट का घर लगता है। एक एलाय घबराकर बोलता है, फ्रंटल एंट्री रिस्की है, गार्ड्स भरे होंगे। तो जो उसे शांत करता है, हम लड़ने नहीं आए, बात करने आए हैं। एलाय हल्की मुस्कान के साथ कहता है,
समझ गया बॉस, एंड तक आपके साथ हूँ। इतना कहकर ग्रुप फुर्ती से फ्रंट गेट कर अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही 2 गार्ड डॉग्स जोर जोर से भौंकते हुए सामने आ जाते हैं। डोबरमैन्स झपटने को तैयार। एमसी डरावनी शांति से बोलता है, डरो मत, ये बस पपीज है। उसकी ऑरा इतनी भारी होती है कि डॉग्स अचानक रुक जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा इंसान नहीं, एक एपेक्स प्रेडेटर दिखता है। दोनों कुत्ते सहम जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाता है, वापस आओ, और सामने आता है योशिमुरा अपने गूंज के साथ। वो घूर कर पूछता है, तू ही है मनबुतोजो? एमसी बस सिर हिला देता है, जो होगा उसके लिए रेडी। योशिमुरा गुस्से में बोलता है, कोरोकी को चोट पहुंचाई और अब मेरे इलाके में पंगा लेने आ गया? तो जो शांति से जवाब देता है, कर्रोई पर्सनल था, आज सिर्फ बिजनेस है। बॉस तिरस्कार से हंसता है, यहाँ से निकल जा, तेरा मुझसे कोई काम नहीं। इशारा मिलते ही उसके 2 गूंज एमसी को बाहर फेंकने बढ़ते हैं, लेकिन एक एलाय झपटकर एमसी के सामने आ जाता है और गूंज को रियर नेकेड चोक में जकड़ लेता है। दूसरा एलाय भी कूद पड़ता है, दूसरे गूंज को कॉलर से पकड़कर। अब रोकेंगे नहीं, दोनों चिल्लाते हैं। एक गार्ड के मुंह पर इतना जबरदस्त पंच पड़ता है कि वो वही ढेर, दूसरा गूंज संभल भी नहीं पाता, गर्दन से पकड़ा जाता है। तो जो उसका सिर जमीन पर जोर से पटकता है, लाल लिक्विड चारों तरफ छिटक जाता है। दोनों गार्ड्स ढेर, एमसी उनके ऊपर खड़ा, बिल्कुल विजयी। एक भारी बॉडी वाला गूंज गुस्से में चिल्लाता है, खुद बुलाया है तुमने ये सब? योशिमुरा तिल मिलाकर धमकाता है, एक कॉल करूंगा, सब जेल में होगे। तो जो ठंडे कॉन्फिडेंस से कहता है, कॉल कर लो, हम यही वेट करेंगे, नो प्रॉब्लम। पूरा ग्रुप सन्ना। इतनी ऑडेसिटी उन्हें हजम नहीं होती। योशिमुरा फोन उठाता है और पुलिस चीफ को कॉल करता है। उधर से आवाज आती है, तोजो की बात कर रहे हो? वो कंफर्म करता है। चीफ माफी भरे लहजे में बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हैं। योशिमुरा गुस्से से चिल्लाता है, इतना पैसा दिया मैंने, अब छोड़ रहे हो? कॉल कट। पूरी तरह अकेला, बिना किसी सपोर्ट के बॉस सन्न खड़ा रह जाता है। यकीन ही नहीं होता कि उसे इतनी आसानी से अबैंडन कर दिया गया। तो जो हल्की जीत की मुस्कान के साथ पूछता है, तो अब अंदर चलकर आराम से बात कर ले।